आज हमारे गेस्ट है फाल्गुन राठौड़, जो इंडिया के टॉप 10 इथिकल हैकर में से एक है। आज हम इनसे हैकिंग के सारे नॉलेज और वो टिप्स गेन कर पाएंगे जो एक हैकर बनने के लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो इस शो के माध्यम से जनता को आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। ओके, मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम फाल्गुन राठौड़ है एंड इंडिया के टॉप 10 एथिकल हैकर्स में मेरा नाम है, एज वेल एज इंडिया के टॉप 10 साइबर कॉप में भी मेरा नाम है। नॉट ऑफिशियली इन साइबर कॉप, बट हाँ, हम लोग कंसल्ट करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस डिपार्टमेंट को, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, एंड साथ साथ में जो सिविलियंस होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनको भी कई सारी हेल्प चाहिए होती है, तो उसमें हम लोग असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि उनका जो साइबर क्राइम उनके साथ जो बनाव बना है वो लोग अच्छे से रिपोर्ट कंप्लेन कर सके और जान सके और अवेयर हो सके। इसके साथ साथ हमारी कंपनी है साइबर ऑपरेट प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और 14 साल में हमने 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और 350 से ज़्यादा कंपनीज को सर्व कर चुके हैं। सर्व इन टर्म्स ऑफ, जैसे बहुत सारी कंपनी पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी कंपनीज में गैप्स को, हम टेक्निकली उसको वनरेबिलिटीज़ कहते हैं, लाइक वीकनेस, सिक्योरिटी रिलेटेड वीकनेस, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं, सो दैट वो लोग जान सके कि इतनी खामियां हैं हमारा आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके बाद वो लोग उस पर जो भी एक्शन है वो लोग ले सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी अदर देन द स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इस शो में जानेंगे कि हैकिंग क्या होती है, हैकिंग कैसे होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे हम लोग साइबर क्राइम से अपडेटेड रह सकते हैं, और हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो डिजिटल डेटा है, प्रीवेसी है, उसे कैसे हम लोग बचा सकते हैं और रोक सकते हैं। जी सर, बहुत सारे स्टूडेंट और लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिरकार हैकिंग है क्या? ओके, सो मैंने जब शुरुआत की थी 2009 समथिंग, 2008 या 9 की बात है, सो हैकिंग लोग इतना वो टर्म को लोग जानते नहीं थे, पेपर में भी नहीं आता था, और आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हर दूसरे दिन गूगल न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में आता है कि ये हैक हुआ, वो हैक हुआ। सो एक इम्प्रेशन ऐसी है, मूवीज़ में अगर दिखाई गई हो, बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा दिखाता है कि हैकर्स वो लोग होते हैं जो हुडी पहनते हैं, ठीक है, फिर मास्क होता है, एंड साथ साथ में वो लोग एक बंद कमरे में, काले कमरे के अंदर स्क्रीन पे ग्रीन फॉन्ट और ब्लैक स्क्रीन पे कुछ कमांड्स रन कर रहे होते हैं, और एकदम से आपके अकाउंट में से पैसे चले जाते हैं, वो लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आपके अकाउंट्स को हैक कर देते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, उनको हैकर्स बोला जाता है। सो हैकिंग एक्चुअली देखने जाए एक पैशन है, और साथ साथ में वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि हैकिंग, लाइक आप देखना चाहो तो साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर स्पेस है, नॉट साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस है, इसमें ये ओपन है, इसमें कहीं पे भी एक ऐसा नहीं है कि हम लोग साइबर, एक कोई सिस्टम है या कोई वेबसाइट है, एक सर्वर है जो यूएस में है, आप विद इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप वो बंदे से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। और अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि मेटावर्स है या फिर ब्लॉकचेन है, बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी, AR VR आ रहा है। सो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो साइबर स्पेस में कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा। सो कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठ के आपको, आपके डेटा को, आपके सिस्टम्स को एक्सेस कर सकता है, वो भी आपको बिना पूछे। साथ में हैकर की बहुत सारी डेफिनेशन है, सो हम वो डेफिनेशन के बारे में भी जानेंगे कि हैकर्स जैसे होते हैं, तो हैकर्स का इंटेंशनली हैकर्स होते हैं, लाइक उनको कुछ अच्छा भी करना होता है, तो अच्छे काम के लिए भी हैकर्स होते हैं, उनको हम लोग वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। जो गलत काम करते हैं उनको हम लोग ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, जैसे आपका पासवर्ड क्रैक कर दिया, सॉफ्टवेयर क्रैक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, जो ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं, जो दिन में अच्छा काम करते हैं, दिन में वाइट हैट होते हैं, रात को ब्लैक हैट होते हैं, सो उनको हम लोग ग्रे हैट हैकर्स बोलते हैं। सो ऐसे कई सारे तरह के हैकर्स होते हैं। सो हैकिंग इज मच मोर देन, और हैकर्स की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताई जाती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार हैकर कितने प्रकार के होते हैं और इंडिया में किन हैकर की ज़्यादा वैल्यू है।
हैकर बहुत सारे तरह के हैं, जैसे हमने वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट देखा। उसके अलावा इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्री में ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, रेड हैट हैकर्स होते हैं, और साथ में रिसेंटली पर्पल हैट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। सो व्हाट इज़ ब्लू हैट? ब्लू हैट वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। उनका काम है अटैक्स को रोकना, क्योंकि बहुत सारे डेली बेसिस पे साइबर अटैक होते रहते हैं। आपके भी अकाउंट, हमारे अकाउंट पे भी आधी रात को कोई बंदा ट्राई कर रहा है पासवर्ड, तो मैं ऐसे मेरे अकाउंट्स को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ? मेरे कंपनी का अगर मेरी कंपनी है, मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेबसाइट है, उस पर भी रेगुलर बेसिस पे अटैक होता है हर किसी के। सो ऐसी सब चीज़ों को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो ये काम होता है ब्लू हैट हैकर का। फिर अगर बात आती है रेड हैट हैकर की, सो उनको हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टर्स कहते हैं। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टर? पेनिट्रेशन टेस्टर यानी जो कोई वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करके, गैप, एक सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई करके आपके सिस्टम पे अटैक करता है। उसका एक ही फोकस होता है कि मैं इस सिस्टम पे कैसे अटैक कर सकता हूँ, कैसे अंदर घुस सकता हूँ, इंट्रूजन कर सकता हूँ। सो उनको हम लोग रेड हैट हैकर बोलते हैं। और तीसरे जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए, बेसिकली एक गैप था कि सिक्योरिटी और साथ साथ में जो रेड टीमिंग, उसको हम लोग रेड टीमिंग बोलते हैं इंडस्ट्री में। सो एक बंदा चाहिए जो दोनों को समझ सके। ओके, तो उनको पर्पल हैट बोला गया। सो उनको नॉलेज होता है कि कैसे सिक्योर भी किया जा सकता है और कैसे अटैक भी किया जा सकता है। उनको हम लोग पर्पल टीमर कहते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ हैकर्स, हैकर्स कभी अकेले काम नहीं करता, ऐसा बोला जाता है। सो उनका एक ग्रुप होता है, उनकी कम्युनिटीज़ होती है, बहुत सारी इंटरनेट पे कम्युनिटीज़ है, कुछ ओपन है, कुछ अच्छे काम के लिए, और कुछ अंडरग्राउंड भी काम करती है बुरे कामों के लिए। सो उस कम्युनिटीज़ में भी अलग अलग तरह के हैकर्स होते हैं, जैसे हैकटिविस्ट। हम सब ने रोबोट पार्ट 2 मूवी देखी हुई है, जिसमें अक्षय कुमार है, और वो क्या करता है, जो सिग्नल्स होती है जिसकी वजह से जो पक्षियाँ होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए वो काम कर रहा होता है, ठीक है, उनको कैसे वो हेल्प कर सकता है। सो ऐसे भी हैकर्स होते हैं जो सोशल या पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए हैक करते हैं, उनको हम लोग हैकटिविस्ट कहते हैं। उसके बाद बात आती है क्रैकर्स की। क्रैकर्स वो लोग होते हैं जो क्रैक्स बनाते हैं। सी, आज हर दूसरे सिस्टम में आपको क्रैक मिलेगा, हर एक सॉफ्टवेयर का क्रैक दूसरे ही दिन अवेलेबल हो जाता है। सो ये किसकी बदौलत? ये क्रैकर्स की बदौलत। रात दिन वो लोग मेहनत करते हैं और उसको फिर क्रैक करके ओपनली, हाँ, कंपनीज को बहुत नुकसान होता है इसकी वजह से। उसके बाद बात आती है कि सुसाइडल हैकर्स होते हैं। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग वो लोग सुसाइड कमिट नहीं करते, बट दे आर रेडी विथ एनी सर्कमस्टेंसेस, जो होगा देख लिया जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं उनको सुसाइडल हैकर्स बोला जाता है। फिर बात आती है फ्रीकर्स की। फ्रीकर्स यानी जो हैकर्स मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन नेटवर्क को हैक करते हैं। सो ऐसे कई सारे तरह के हैकर्स होते हैं। अब मैं बात करूँगा एथिकल हैकर। सो एथिकल हैकर, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एथिकल हैकर हूँ। सो देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन एथिकल हैकर एंड एन हैकर। एथिकल हैकर्स वो लोग होते हैं जिनको परमिट किया जाता है कि आप आओ और चेक करो, हमारे सिस्टम को हैक करके हमको दिखाओ कि हमारे सिस्टम हैक हो सकते या नहीं हो सकते। ओके, और एक एग्रीमेंट होता है, एनडीए साइन होता है, क्योंकि अगर मैं वो सिस्टम को हैक करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा उस कंपनी का, उस बंदे का इंफॉर्मेशन और डेटा मेरे पास आएगा। मैं चाहूँ तो मैं पब्लिकली या किसी के साथ भी शेयर भी कर सकता हूँ अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हुआ तो। सो इसीलिए एग्रीमेंट साइन होता है और एक एथिकल हैकर को हायर किया जाता है, सो दैट हैकिंग, उनको पता चले कि हैकिंग कैसे हो रही है और हैकिंग को कैसे रोका जा सकता है। ये एक वही चीज़ हो जाती है कि बेसिकली एक एथिकल हैकर ही जानता है कि हैकिंग कैसे होती है, और वही एक बंदा है जो उसको रोक सकता है। ओके, सो इसीलिए एथिकल हैकर की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक जगह। जो टॉप 5, अगर मैं बात करूं, जो टॉप 5 जॉब प्रोफाइल्स है, उसमें से एक एथिकल हैकर है। आपने काफ़ी बेहतरीन और ग्रेट इन्फॉर्मेशन बताई इथिकल हैकिंग के बारे में, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इथिकल हैकिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। फ़ायदे और नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स दोनों जगह होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। सो एथिकल हैकिंग में होता क्या है कि जो एथिकल हैकर होता है उसके पास परमिशन होती है
और कई बार कुछ हैकर्स ऐसा भी करते हैं कि उनके पास परमिशन नहीं है, फिर भी वो लोग हैक करके फिर वो बताना चाहेंगे कि देखो आपके सिस्टम में ये सब वल्नरेबिलिटीज है, लेकिन उसकी परमिशन आपको नहीं मिली, वो ओपन चीज़ है। दैट डजेंट मीन कि आप उसके सिस्टम हैक करके उसको फिर बताओ। दैट इज़ एन प्रीवियसली इंट्रूजन, ठीक है। आप उसको बिना पूछे उसके घर में जा रहे हो और उसके कमरे में जाके फिर आप बता रहे हो उसको, देखो मैं आ गया, तो वो चीज़ अलग है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली एन सरप्राइज और हम कह सकते हैं वो इलीगल चीज़ हो गई, है ना। तो एक एथिकल हैकर एक टाइम पे हीरो भी होता है और उसी टाइम पे विलन भी होता है। सो हीरो तब जब वो अच्छे से प्रोसेस में अगर वो काम करता है तब हम उसको हीरो कहते हैं, उसको सही मायने में एक सुपर हीरो भी बोल सकते हैं हम लोग। वो साइबर स्पेस के सुपर हीरोज़ ही है। और अगर मैं उसको गलत तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि बिना पूछे उसने अगर वो चीज़ की, क्योंकि आप देखिए एक नॉर्मल चीज़ है, हमें उत्सुकता होती है कि यार रिलायंस के कंपनी में उनके नेटवर्क में कितने लोगों का डेटाबेस होगा। सो होता क्या है कि बहुत सारे हैकर्स और बहुत सारे एथिकल हैकर्स, उन लोगों में जो थिन लाइन है जो है पूछ के करना और बिना पूछे करना। और कई बार पूछ के भी अगर परमिशन नहीं मिलती फिर भी वो उत्सुकता होना कि मैं ये करके दिखूं, ठीक है, और फिर मैं बताऊं। सो कई सारे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ होती है, ठीक है, या फिर कोई भी एक रिलेशन होता है, उसके बीच में भी हमको एक उत्सुकता होती है कि इनके फ़ोन में क्या है, क्या डेटा है, किस तरह का डेटा है। वो उत्सुकता एक सिंपल, इट्स एन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और वो जानने के लिए वो आप किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहे हो, और वही अगर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो वो इलीगल ही हुई, क्योंकि वो फ्रीडम है उसकी, वो प्राइवेसी उसकी, वो डेटा उसका है, ठीक है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन अगर आप ले रहे हो तो दैट इज इलीगल। सो मैंने जैसे बताया कि वो ऐसा लाइक हीरो की तरह भी रोल प्ले कर रहा है और विलन की तरह भी रोल प्ले कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन, 1 to 1 पर्सन। जी सर, बहुत सारे स्टूडेंट का मुख्य सवाल ये रहता है कि एक हैकर आखिरकार किन टूल्स का इस्तेमाल करता है। एथिकल हैकिंग में बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे, यानी आप गूगल करोगे तो आप पागल हो जाओगे, इतने सारे टूल्स हैं। सही मायने में कई सारे लोग ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में कि अगर आपको टूल्स का अच्छा सा नॉलेज हो, कोडिंग का अच्छा सा नॉलेज हो, नेटवर्किंग का अच्छा सा नॉलेज हो, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हैक ना हो सके। ओके, सो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि Nmap है, ओपन सोर्स है, कोई भी बंदा इजीली उसको कर सकता है। मोबाइल फ़ोन में पिंग करके एक एप्लीकेशन आती है जो पोर्ट स्कैन करती है। Nmap पोर्ट स्कैन करता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है। Nessus है, एक्यूनेटिक्स है, वेब इंस्पेक्ट है, HP वेब इंस्पेक्ट है, HP का टूल है, IBM ऐप स्कैन है। तो फायरवॉल से रिलेटेड बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फायरवॉल होता है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो आपके ऐसे एंटीवायरस, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, सिम टूल्स होते हैं जो लॉक्स को डिटेक्ट करते हैं। फिर और भी बहुत सारे रिलेटेड टूल्स है इंडस्ट्री के अंदर। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ हैकर्स के लिए बनाया गया है, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स के लिए बनाया गया है। सो उसमें आप हज़ारों टूल्स आपको मिल जाएंगे। सो वो टूल्स का यूज़ करके आप बहुत सारे सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टेस्टिंग, ठीक है। उसको मैंने जैसे बताया कि एक हीरो भी होता है और विलन भी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप कोई भी टूल यूज़ करते हो तो आपकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ होता है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हुए। और ऐसा मत मानिएगा कि मैं ट्रैक नहीं हो सकता, मैं ट्रेस नहीं हो सकता। आप डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टिगेटर के इन्वेस्टिगेशन होता है तो फिर आप पकड़े भी जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये फायरवॉल्स होती क्या है। ओके, सो आप कहीं पे भी जाते हो तो आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे जाता है? क्योंकि अगर कोई बंदा जो अनऑथोराइज्ड है या फिर सिर्फ ऑथोराइज्ड है वही बंदा अंदर जा सके। यस, सो फायरवॉल एक्ट एज एन सिक्योरिटी गार्ड। जिनको बुलाया गया है वही बंदा अंदर आ रहा है, दैट्स ऑल। सो हर एक नेटवर्क जो होता है उसमें फायरवॉल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि फायरवॉल बहुत सारे अलग अलग किस्म के फायरवॉल होते हैं।
हम लोग विंडोज़ फायरवॉल, जो आपके हर एक के सिस्टम में विंडोज़ फायरवॉल होता है, उसको हम लोग होस्ट बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपका बहुत बड़ा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 20-25 सिस्टम्स है, तो हम लोग एक नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल लेते हैं, जिसको एक हार्डवेयर, एक अप्लायंस होता है, उसको आपको नेटवर्क यानी जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है और जहाँ पे आपके सिस्टम के वेब पे आ रहा है, तो बीच में हम लोग फायरवॉल लगाते हैं। तो फायर वॉल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो फायर का ही वॉल है। जो भी बाहर से कोई भी अनवांटेड एक्सेस करना चाह रहा है या अनवांटेड डेटा भेजना जा रहा है, या फिर इंटरनली कोई कंपनी के अंदर का बंदा अगर कुछ डेटा बाहर भेज रहा है, तो बेसिकली ये फायरवॉल का काम होगा वैसे डेटा को रोके, बीच में ही प्रिवेंट कर दे, बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए भी। सो फायरवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हर एक कंपनी, हर एक बड़ी कंपनी में फायरवॉल होना चाहिए। जी सर, इस प्रश्न में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार एक आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में क्या अंतर है। ओके, सो बहुत ही टेक्निकल अगेन क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को ये होता है कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ मैक एड्रेस। सो आईपी एड्रेस जो है वो पूरे इंटरनेट पे, एक्चुअली आईपी एड्रेस अलग अलग तरह के होते हैं। तो इंटरनेट पे आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपके आईपी एड्रेस होता है। ओके, सो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने अपना एड्रेस दिया, सो अगर जब तक मैं अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं देता, घर का नंबर, मेरी बिल्डिंग का नंबर, पिन कोड, तब तक आप मुझ तक रीच नहीं हो सकते। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपके वैसे ही आपके इंटरनेट से, जैसे आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, आपको एक नंबर असाइन किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, और उसी आईपी एड्रेस से आप आपके सिस्टम से किसी सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, उसका भी आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। साथ साथ में जब मैक एड्रेस की बात करते हैं, मैक एड्रेस एक्चुअली फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस हुआ और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस हुआ। हर एक सिस्टम जब आप परचेस करते हो उसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस सिर्फ और सिर्फ इंटरनली पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर 10 सिस्टम्स कनेक्टेड है एक राउटर से, ओके, तो राउटर से जो आईपी मिलेगा सबको कॉमन आईपी मिलेगा। ओके, अगर कोई रिक्वेस्ट बाहर जा रही है और बाहर से जब वो रिक्वेस्ट अंदर आ रही है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम कौन सा था, तो वो मैक एड्रेस सिर्फ और सिर्फ राउटर तक जाएगा। सो राउटर तक ही आपका मैक एड्रेस जाता है, राउटर से बाहर आपका मैक एड्रेस कभी नहीं जाता। आईपी एड्रेस है वो इंटरनली भी होगा और एक्सटर्नली भी होगा। ओके, सो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, इंटरनल आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक जो बाहर का आपका आईपी एड्रेस है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। मैक एड्रेस उसका जो पर्टिकुलर पर्पस है वो सॉल्व कर रहा है। ओके, और आईपी एड्रेस है उसका जो पर्पस है वो सॉल्व कर रहा है। ओएसआई मॉडल है, इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा। ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल में अलग अलग लेयर्स है। ओके, सो एक लेयर में जो नेटवर्क लेयर है उसमें सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस का रोल प्ले करते हैं, और साथ में जो डेटा लिंक लेयर है उसमें मैक एड्रेस का रोल प्ले किया जाता है। जो मैक एड्रेस है वो सिर्फ आपके इंट्रानेट के लिए ही काम में आएगा, वो एक्स्ट्रा नेट में काम में नहीं आएगा। और जो आईपी एड्रेस है वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में आपको आईपी एड्रेस ही आपका इम्पोर्टेंट रोल, आपका एक्चुअल जो आपकी आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्ट करता है। हम आपको एक मुख्य और अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इंडिया में हैकिंग की क्या वैल्यू है? सो हैकिंग की डेफिनेटली दोनों तरह वैल्यू है, ठीक है, अच्छे से भी और बुरे से भी, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई होगी, और बुराई होगी तो वहाँ पे अच्छाई होगी। तो आपको हैकिंग की वैल्यू अगर हम देखने जाएं, जितने भी मार्केट में जो भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हैकर्स होते हैं। लेकिन मैं अगर उसी साइड पे अगर मैंने जो हमने शुरुआत की थी कि दो पहलू होता है। ओके, तो एक अच्छाई का जो पहलू है वो वहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि जो हैकर्स जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए एथिकल हैकर्स की होने की ज़रूरत है। सो बहुत ही डिमांड है आईटी इंडस्ट्री के अंदर एथिकल हैकर्स की, और साथ साथ में इंडिया में बोला जाता है 3.5 लाख से भी ज़्यादा एथिकल हैकर्स की मार्केट में डिमांड है, जो अभी भी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि मोस्टली लोग अलग अलग डोमेन में जाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि एथिकल हैकिंग हमारे काम का नहीं है, हमारे बस का नहीं है।
सो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी डोमेन का बंदा, ठीक है, जिसको सिर्फ पैशन है कि नहीं मुझे कुछ करना है इस फील्ड में, मुझे देश को सर्व करना है, मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, या फिर मुझे किसी कंपनी के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, मैं अपना करियर बना सकता हूँ इस फील्ड में, अगर वो अपना पूरा डेडिकेशन दे देगा तो यस, एथिकल हैकिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है और आप लोगों के लिए है। जी सर, अब जो हम कहने वाले हैं आपसे, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार एक हैकर को क्या चाहिए, धन दौलत या पावर्स? मैं बात करूंगा कि लाइक मैंने भी जो शुरुआत की थी, ठीक है, कभी भी पैसों का इंटेंशन नहीं था, और मेरे आई थिंक जितना भी पूरा ग्रुप था उस टाइम पे और अभी भी जो है, बहुत ही कम लोग हैं जो पैसों के लिए में भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप है जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, जिनकी सिर्फ पैशन है, ठीक है। सो मेरा भी अभी तक वही मानना है कि मैंने आज तक पैसों के लिए काम नहीं किया। पैसों के लिए काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल, तो क्यों ये सिर्फ और सिर्फ पैशन दे, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत सारे हैकर्स को जानता हूँ, मैंने पहले भी बताया, हैक्टिविस्ट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कम्युनिटीज है इस इंडस्ट्री में जो सिर्फ फ्रीली सोसाइटी के लिए काम कर रही है या फिर बस करने के लिए कर रही है कि कुछ लोग ऐसे भी है कि यार सोशल मीडिया का इसका अकाउंट हैक कर लेते हैं, खुशी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हैक किया मैंने, खुश हो गए, या फिर मैंने कुछ किया, ओके, कि मैंने ये वेबसाइट हैक कर दी, मैंने इतना बड़ा सर्वर उड़ा दिया, ठीक है। सो ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका बेसिकली पैसों से कुछ ज़्यादा लेना देना है ही नहीं, उनको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। सो सेम वे मैंने जैसा बताया कि अगर मैं सिखा रहा हूँ या फिर मैं किसी कंपनी के, मेरा फर्स्ट इंटेंशन इज़ नॉट मनी, ओके, इट इज़ एक्चुअली इट्स एन नोबल प्रोफेशन। मैं बात करूँ तो कोई हीरो क्यों बचाएगा किसी को, ठीक है। वो सेम वे एथिकल हैकर जो होता है उसका इट कम्स लेटर ऑन, ठीक है, मनी इज़ एन बाय प्रोडक्ट, ओके। सो फर्स्ट जो चीज़ है वो है पैशन, और सेकेंडरी जो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, फिर बाद में पैसों की बात आती है क्योंकि घर बार भी चलाना होता है, तो यस, पैसे इम्पोर्टेंट है भी सही और नहीं भी। मैंने जैसे बताया कि हाँ अगर आप वो विलन वाला रोल प्ले कर रहे हो तब डेफिनेटली कि हाँ पैसे है, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम पैसे इम्पोर्टेंट नहीं भी। सो मैं एक केस बताना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले पैसिफिक ओशियन या ओशियन में यूएस साइड एक लाइक गैलन्स ऑफ जो ऑयल था वो समुंदर में गिर गया था। जो टैंकर थी, ठीक है, जो शिप थी, वो ड्यू टू सम रीज़न वो ऑयल नीचे गिर गया था। सो समुंदर में बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ था। डेफिनेटली ऑयल अगर गिरता है तो अंदर जो मछलियाँ होती है, जो रिलेटेड जो जीव जंतु होते हैं उनको इफ़ेक्ट हुआ होगा, मर गए होंगे। सो एक हैकर था, उसने उनकी जो ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस की जो कंपनी की वेबसाइट थी और जो डेटा था वो उसने हैक कर दिया। क्यों? क्योंकि बेसिकली इट अफेक्टेड द एनवायरनमेंट। सो ऐसे बहुत सारे हैकर्स को मैं खुद जानता हूँ जो या फिर सिर्फ अपनी खुशी के लिए हैक करते हैं या फिर सोसाइटी के लिए या फिर नेचर के लिए भी वो लोग कुछ करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आप आपकी स्किल्स को सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूज़ करो। यस डेफिनेटली पैसे इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, बट सबसे पहली चीज़ होती है जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारे पास ये स्किल है, वो अच्छी काम के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए, तो तभी आप हैकिंग में आओ तो और भी बेटर है। जी, ये हमारा मुख्य क्वेश्चन रहेगा कि यदि किसी स्टूडेंट को हैकर बनना है तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सो मैं मेरी बात करूं, मैं 12th समथिंग मैंने कंप्लीट किया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मैंने ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने ये फील्ड में तुरंत ही इंट्रोड्यूस हुआ, मैं सीखना शुरू कर दिया एंड आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। सेम में मैं ऐसे इस पर्टिकुलर 14 साल की जर्नी में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आईटी या कंप्यूटर इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या MBA, BCom, कॉमर्स इंडस्ट्री या आर्ट इंडस्ट्री से आए हुए हैं। सो इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट कि बेसिकली आपका कोई भी सेगमेंट हो, आप कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन किसी भी फील्ड से हो, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको पैशन है या नहीं है।
इस चीज़ में मैं हमेशा बताते आया हूँ, हर एक मेरे सेशंस में मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेसिकली यू शुड फॉलो योर पैशन। ओके, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं इसको, तो पैशन ही इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंडरी आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। अगर मैं 2-3 साल, आजकल के यंग जनरेशन में ये बहुत हो चुका है कि 1-2 साल में अगर सक्सेस नहीं मिलता, सक्सेस यानी उनकी डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस इज़ द जॉब, और कि यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, ये फील्ड मेरे लायक नहीं है, दे विल ईजीली गेट डीमोटिवेटेड। किसी और बंदे ने बोला कि यार ये मस्त चल रहा है, काम कर, शेयर मार्केट कर, कोई बंदा आ रहा है कि काम कर, अपना चाय बेचता है, सो उनके दिमाग में उनका फ्लक्चुएशन बहुत होता है। सो वो एक आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। सो दे डोंट लुक फॉरवर्ड टू हैव कंसिस्टेंसी इन देयर लाइफ। ठीक है, तो करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर 3-4 साल में मैंने फोकस किया होता, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन ये सिर्फ पैशन थी जो मुझे इस लेवल तक किया। आज मैं टॉप 10 एथिकल हैकर्स में, टॉप 10 साइबर कॉप में, और बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और कॉन्फ्रेंस में मैं पार्ट होता हूँ। ठीक है, और मुझे बुलाया जाता है। सो एक वही चीज़ है कि अगर मैंने 2-3 साल में वो चीज़ करके मैं खड़ा हो गया होता कि मुझे नहीं मिल रहा, तो आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, उस पोजीशन 10th है, 12th है, आप अभी वो राइट टाइम है। ठीक है, आप आपके करियर को राइट टाइम पे चूज कर रहे हो। कई सारे लोग कॉलेज के टाइम पे आके चूज करते हैं। ठीक है, आप मानो जितने भी आईआईटी या जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने 7th या 8th स्टैंडर्ड से ही शुरुआत कर ली होती है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड मेंटली कि नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो वो चीज़ उन लोगों ने बहुत बचपन से उनका माइंडसेट क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं, और फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, चलो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। लोग 35 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आपका अगर माइंडसेट क्लियर हो, पैशन हो, डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, एंड यू आर डन, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो अलग अलग डोमेन से, अलग अलग सेगमेंट करियर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कोई भी डोमेन के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज ऑलवेज ओपन। वी लुक आफ्टर द स्किल सेट रेदर देन द सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आपको सिर्फ एंट्री लाने के लिए, लेकिन स्किल सेट आपको लॉन्ग टर्म तक साथ में रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने अभी तक ट्रेन किया है, नॉट ओनली इन गुजरात और अहमदाबाद। मीन्स सबको ऐसा है कि हम गुजरात में से, अहमदाबाद से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं, हम लोग ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अफ्रीका से, यूके से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, हमारे पास हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, एंड पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास अलग अलग जगह से स्टूडेंट आते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्लेसेस, बट इन टर्म्स ऑफ के अलग अलग डोमेन से, किसी ने 10th किया है, किसी से 12th किया हुआ है। सो मैं उनको वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी बताई, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका फोकस है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, इंटरेस्ट है, फिर धीरे धीरे आप देखते जाओ, पढ़ते जाओगे, आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। ठीक है, तो बस वही एक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट रखती है। और इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट एनी टाइम मुझे कम्युनिकेट कर सकता है। मैंने बहुत सारे रात को 2 बजे मैसेज आता है, 3-4 बजे आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, आई बिलीव इन दैट सर्विस एक्चुअली, कि अगर आप 2-3 दिन के बाद, या 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, सो कोई भी स्टूडेंट मुझे इजीली रीच कर सकता है। दे कैन गूगल माई नेम, फाल्गुन राठौड़, इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल, दे कैन DM मी। So I am always reachable to the students, those who wanted to make a career into this industry. हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है या ऐसा कोई नॉलेज जिसमें आपने किसी मास्टरपीस हैकर की परफॉर्मेंस देखी हो। बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ, जानता हूँ, और एक हैकर था, ठीक है, था यानी ही पास्ड अवे लॉन्ग वे बैक, एंड ही वाज द वन कि जिसने लाइव बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें, जहाँ पे हैकर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, US में होती है, एंड वहाँ पे उसने सबके सामने, सभी हैकर्स के सामने लाइव ATM मशीन हैक किया था। एंड ऑन द सेकेंड कॉन्फ्रेंस
उसने पेस मेकर हैक किया था। इमेजिन के पेस मेकर इज़ एन आर्टिफिशियल हार्ट और ही हैक्ड इनटू लाइक सबके सामने उसने वो पेस मेकर हैक करके बताया। सो इट्स एन वेरी बिग थिंग। आप सोचो कि उसका स्किल सेट, वो बंदा अगर किसी गलत हाथों में भी अगर आता है या फिर वो इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी स्किल सेट को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने देखी हुई। पेस मेकर हैक करना यानी मैं स्कैन कर सकता हूँ मेरे नज़दीक में कितने लोग हैं जिसने पेस मेकर पहना है और मैं उन पेस मेकर को कभी भी रोक सकता हूँ। ओके, तो वो जो एक पावर होता है, बहुत बड़ी चीज़, एक रजनीकांत जैसी फीलिंग कि हाँ मैं ना, वो मार्वल एवेंजर्स जैसी फीलिंग आती है कि आई कैन डू एनीथिंग नाउ। तो वही एक चीज़ होती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो डेफिनेटली आई फॉलो देम, मैं उनसे इन्फ्लुएंस होता हूँ। जो लोग हैकिंग कर रहे हैं और कर चुके हैं वो अपने परफॉर्मेंस का इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, हमने देखा हुआ है। और साथ साथ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ये कर लूँगा, मैं तो आईपी एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ, मैं मैक एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल सेट है, पावर आ चुकी है मेरे पास, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा अगर मैं यूएस की कोई वेबसाइट हैक कर रहा हूँ। वहाँ से कौन बंदा यहाँ पे आने वाला है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे इतने ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी एजेंसीज को हेल्प किया है, जिसमें 16, 17, 20, 22, मैक्स टू मैक्स 35, 15 से 35 साल के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होता है। और ऐसा नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट क्राइम। लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा क्राइम हमेशा मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, दे आर लाइक, वो होता है उन लोगों को, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो खुद को अपने आप में बिल्डअप कर रही है, अवेयर हो रही है, टूल्स है उनके पास, टेक्नोलॉजी है, और हम जैसे लोग भी है। तो डेफिनेटली कि आज नहीं तो कल आपके पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी। और साइबर क्राइम बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। पहले जो सेक्शंस थे साइबर क्राइम में, आईटी हैक हमारा जो है इंडिया में, और दूसरे गवर्नमेंट के जो एक्ट्स खुद की उनकी कंट्रीज़ के, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। सो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका करियर पूरा रूइन हो जाएगा, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एट द एज ऑफ 35 लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करना है, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि आपका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर मिलता है तो ट्रस्ट पे क्वेश्चन होता है कि हम वो लोग डेटा के साथ हम लोग डील करते हैं, और जो बंदे ने ऑलरेडी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है वो कभी भी कल जाके कुछ भी कर सकता है। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग हमारी स्किल्स को उसका मिसयूज़ ना करें और उसको सोसाइटी, इंडस्ट्री के लिए या लोगों की हेल्प के लिए उसको यूज़ किया जाना चाहिए। हम आपसे एक नॉलेज चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैकर बनना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हैकर बनना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि अपनी स्किल्स को आप नरिश करो सबसे पहले इंडस्ट्री में आने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं या 1-2 जॉब कर ली 1-2 साल, दे थिंक कि नहीं अब तो मुझे बहुत कुछ आता है। नहीं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती। ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने वाला डोमेन है। प्रैक्टिस, आपने देखा होगा, कोई डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होता, कोई लॉयर एक्सपर्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस करता है। सो मैं भी इतने 14 साल के बाद मैं कहता हूँ, और मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग हैं, मेरे से सीनियर जो लोग हैं, वो भी हमेशा उनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल लाइक हम लोग कहते हैं, बट वो सब प्रैक्टिशनर्स है। हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे। तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो इस इंडस्ट्री में, टेक्निकल इंडस्ट्री में। रोज़ अपडेट आता है, आपको खुद रेगुलर अपडेट होना है, खुद को अपडेटेड रहना है। सो कोई भी स्टूडेंट जो बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर लिया, तो दैट इज़ नॉट बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, जब तक आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, खुद को सेटिस्फाई नहीं करते, जब तक आपकी स्किल से किसी को हेल्प नहीं हुई, ठीक है, इंडस्ट्री को या फिर कम्युनिटी को या किसी इंडिविजुअल को, तब तक वो स्किल सेट कुछ काम का नहीं है। तो अगर मुझे इंडस्ट्री से कुछ मिल रहा है तो मुझे वो चीज़ उसको वापस भी देनी है, मुझे कम्युनिटी को वापस करना है। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आप को इस एसोसिएशंस के थ्रू कैसे कम्युनिटी को या लोगों को
ये लाइक अवेयर कर सकूं इस चीज़ों के बारे में। तो आज से जो मैंने बताया कि सालों पहले और अभी भी ऐसा ही है लोगों में कि हैकर जैसा कुछ होता है, साइबर सिक्योरिटी जैसी कुछ चीज़ होती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। इसी वजह से लोग तुरंत ही क्या करते हैं, फ़ोन आया OTP दे दिया, एनीडेस्क का ID दे दिया, पैसे। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक केस था कि मिस कॉल आया और आप उस बंदे के अकाउंट से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया, चले गए तुरंत ही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, पढ़े लिखे करके होते हैं, फिर भी फटाफट अपना डेटा कहीं पे भी दे देते हैं। ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिटी को दे जो वो लोग ले रहे हैं। ओके, मैं भी वही कर रहा हूँ और लाइफ टाइम वो चीज़ करते रहेंगे। जी, तो स्टूडेंट के लिए मेरा मुख्य सवाल यही रहेगा कि सर आप हमें ये बताएं कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्या अंतर है? यस, साइबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन। तो हमारा कोर्स जैसे चलता है एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सो ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। मैंने जैसे बताया कि रेड टीमिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ मोर इंक्लाइन टू एथिकल हैकिंग, कि टेस्ट करना, ट्राई करना, चेक करना कि कोई वनरेबिलिटी, कोई गैप, सिक्योरिटी रिलेटेड गैप्स या वीकनेस है या नहीं है। तो उसको हम जो टेस्ट करते हैं वो एथिकल हैकिंग हुआ। हम लोग उनको फिर बताते हैं कि इस तरीके से आपके सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है। और साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो दैट मीन्स कि उसको हैक कर लिया या फिर हैक हो रहा है तो उसको अब कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड कंट्रोल्स होने चाहिए। सो वो जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब साइबर सिक्योरिटी में आती है। तो ये डिफरेंस है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में। दोनों का स्किल सेट होना ज़रूरी है कि जो एजेंसीज है अलग अलग, ठीक है, तो ये दोनों एक अलग अलग इंडस्ट्री है। सो एथिकल हैकिंग जो टेस्टिंग और इन सब में जो होता है वो सब एथिकल हैकिंग बोला जाता है, और साइबर सिक्योरिटी। सो गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्पेसिफिक एजेंसी नहीं है। हाँ, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज है जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। तो वो IT मिनिस्ट्री के अंडर में रन होती है, जिनका काम है सिक्योरिटी रिलेटेड अवेयरनेस देना और ऑडिट करना बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और इन सब में। तो वो सब, बट एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं। इंडिया के बेस्ट हैकर में से आप एक हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पावरफुल सिक्योरिटी किस कंट्री की है जो कोई भी हैकर उसे ब्रेक नहीं कर सकता है? सो बहुत सारी कंट्रीज रेगुलर कंटिन्यू बेसिस पे काम कर रही है। हम लोग इंडियन है, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट के उनके सिस्टम्स हो, मीन्स उनके नहीं, गवर्नमेंट के ही नहीं, बट साथ साथ में पूरे गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे से या फिर एविएशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सिक्योर होना चाहिए। सो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि इज़राइल है, ओके, एंड फिर दुबई है, ठीक है, दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर सिक्योरिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अभी भी लैक हो रहे हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे जो हैकिंग अटैम्प्ट्स हो रहे हैं या हैक हो रहे हैं सर्वर्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो अभी भी बहुत ही लाइक रेड सिग्नल देने वाली बात है। तो इस पे हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। बट दुबई और ये जो कंट्रीज़ है, इज़राइल है, दुबई है, US में भी हो रहा है, बट उसके भी सिस्टम्स हमने देखे हुए, वेबसाइट्स हैक हो रही है, सर्वर्स हैक होते हैं वहाँ पे भी। तो चाइना है एंड जापान है, ये जो कंट्रीज़ है वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत आगे चल रहा है। ये जितने भी कंट्रीज़ के जो सर्वर्स, मैंने कंट्री के गवर्नमेंट के जो सर्वर्स कहे, उसमें लाइक 100% इन्फिल्ट्रेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं 100% नहीं कह सकता, देयर इज़ नथिंग लाइक 100% सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी कैन बी बाईपास। तो आज नहीं तो कल टारगेटेड अटैक्स होते हैं कि मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ वो देश की पीछे मैं पड़ चुका हूँ, तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल कर सकता हूँ। बट हाँ, बट उस लेवल पे अगर कंपैरिजन की जाए तो इन सब के जो ये जो देश मैंने बताया, उनके जो गवर्नमेंट के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर मच मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। आज इस सोलो पॉडकास्ट के अंदर आपने स्टूडेंट्स के 92% क्वेश्चंस हल कर दिए।
इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को आपसे कोलैबोरेशन करना हो या आपसे बात करनी हो तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएगा, उसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग रीचेबल हैं। मैंने जैसे बताया कि आप गूगल कर सकते हो साइबर ऑक्टेट, CYBEROCTET, अदरवाइज फाल्गुन राठौड़। मेरे नंबर्स, हमारी कंपनी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है cyberoctave.com, प्लस हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अवेलेबल है। तो आप कभी भी, कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है, किसी को अवेयरनेस रिलेटेड कुछ सीखना है, तो दे कैन रीच टू अस इजीली और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड भी मिलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग रिसेंटली पॉडकास्ट के लिए सोच रहे हैं। सो वी वुड बी अवेलेबल ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, गूगल, गाना। तो हमारी बात चल रही है, इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस। तो डेफिनेटली आप जल्दी बहुत सारे ऐसे सेशन हम लोग लेंगे जो लोगों को अवेयर करें, कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल। जी सर, हम बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे शो में आए। हम जानना चाहेंगे कि आपको इस शो में आकर कैसा लगा। सो डेफिनेटली बहुत टाइम के बाद ऐसा शो हो रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द रीज़न इज़ कि ऐसे शो होने चाहिए जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आए। जो एक गैप है, वो गैप हम लोग इस तरीके से ही फिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट वाज अ ग्रेट थिंग कि वुड लाइक टू थैंक यू जो हमारा फैक्ट्स एंड बायोग्राफी, आई एम थैंकफुल टू दैट।